ओके आंटी जी। ओके गाइस, सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? खुश तो बहुत होंगे तुम कि हमने सीएस में एडमिशन ले लिया है और बहुत जल्द हमारे नाम के सामने सीएस का टैग जो है वो बोले लगने वाला है। गाइस, बहुत जल्द तो नहीं लगने वाला है, आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 3 पड़ाव इसके आपके रहते हैं। सबसे पहला CSEET वाला। अच्छा गाइस, एक सेकंड ना, मेरे को चैट जो है वो आपके बंद करने पड़ रहे हैं। चैट जो है मुझे बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे पूछ रहे हो सर बताइए ना हमारा स्टडी प्लान कैसा रहेगा। सर बताइए ना हमारे टाइमिंग कब चालू होंगे। सर बताइए ना क्या ग्रुप पे आप स्टडी प्लान शेयर करोगे क्या। सर बताइए ना आप कैसे पढ़ाने वाले हो। अब मेरा सवाल ये आता है, तो क्या हम ये आज शाम की मीटिंग जो है वो मुजरा करने के लिए किए क्या? वही तो बताने आए हैं ना मेरे भाई। लेकिन स्पैम कर करके नहीं ना, प्लीज मेरे को बताओ ना सर, बोले पहले आप, राइट। तो इसीलिए मुझे चैट जो है वो बंद करना पड़ा ताकि जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारी बातों को बहुत ही अच्छे से आप सुनेंगे, समझेंगे। और अब जो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं ना गाइस, इसके बाद में हमें रुकना कब है? जब हमारा CSEET का एग्जाम हो जाएगा, यानी कि 13 नवंबर को। 13 नवंबर तक आपसे मुझे ये कमिटमेंट चाहिए कि प्रवीण सर, जितनी आप मेहनत करने के लिए हमें कहोगे ना, उतनी मेहनत जो है वो बोले हम लोग करने वाले हैं, राइट। अगर ये बात आज आप हमें कमिट करते हैं तो आप, ये मीटिंग फिलहाल रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ये मैं कमिट करता हूं, सूरज सर कमिट करते हैं, अभिजीत सर कमिट करते हैं, एडमिन सर कमिट करते हैं, पार्श्वी मैम कमिट करते हैं कि जितना डेडिकेशन आपका रहेगा ना, उससे दुगना डेडिकेशन जो है वो हम लोगों का आपके करियर के टुवर्ड्स में रहने वाला है, आज से लेकर 13 नवंबर तक। कभी कभी हमारे डेडिकेशन जो है ना संडे वाले दिन फीका पड़ सकता है, क्योंकि हमें बीवियों की डांट या जूते चप्पल बेलन पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। तीनों के तीनों मतलब मेन जो ये चेहरे आपको दिख रहे हैं ना फिलहाल, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये शादीशुदा हैं। और जो जो मतलब कैमरा बंद करके जो पीछे बैठा है ना, वो फिलहाल हंस रहा है। मेरे को बहुत अच्छे से पता है ये चीज कि हमारे हालात पे वो हंस रहा है फिलहाल। तो एडमिन साहब बोलते हैं कि संडे को अपन तो फ्री है, बोले तो अपन तो बच्चों के साथ में 100% कमिटेड जो है वो रहने वाले, राइट। हम तीनों भी आपके लिए पूरे कमिटेड रहेंगे। कभी कभार संडे वनडे को ऐसा हो सकता है कि जब ऐसा पता चले कि तलाक वलाक की बात आ चुकी तो शायद कभी संडे को ना आ पाए, अदरवाइज पूरा फुल डेडिकेशन जो है वो आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा, राइट गाइस। और कल से मैं बता रहा हूं, कल से मन में नहीं बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा, 1 अगस्त। पहले ही CS कार्ड इंडिया ने आपको ये कह दिया था कि 1 अगस्त से आपकी लाइव वाली जो क्लासेस हैं CSEET की, वो भी अपडेटेड वाले मॉड्यूल के साथ में वो आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं। एंड गाइस, CS कार्ड इंडिया का जो इतना अच्छा रिजल्ट हमेशा से रहता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, शायद आप लोग भी ये चीज के बारे में ऑलरेडी देख चुके हो कि CS कार्ड इंडिया ऑलरेडी पूरे के पूरे पैन इंडिया में अगर आप बात करेंगे, पूरे के पूरे पैन इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे बोला जा सकता है कि दिस इज द नंबर 1 प्लेटफॉर्म। इस फैमिली को नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाने के लिए स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ जो है वो रहा है। अगर आज मैं ऐप के डाउनलोड्स के बारे में बात करूं तो तकरीबन ये लगा लीजिए 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस फैमिली से जुड़ चुके हैं। 1 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड जो है वो हो चुके हैं। अगर मैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करूं तो CS कार्ड इंडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ और सिर्फ CS के लिए काम करता है। एंड तकरीबन 87,000 के आसपास के सब्सक्राइबर जो हैं वो CS कार्ड इंडिया पे हो चुके हैं। और उसका जो कारण है, मेरे ख्याल से सिंपल सा कारण यही है कि हम लोग जो ये बिलीव करते हैं कि आपका एजुकेशन जो है ये क्वालिटी वाला रहना चाहिए। गॉट द पॉइंट। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा प्लान आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें कि कल से लेके आपके एग्जाम होने तक, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, 7 नवंबर तक एग्जाम कब होने वाला है? 13 को होने वाला है, ठीक है। तो 7 नवंबर तक पूरा का पूरा अपना फ्लो जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, चलने वाला है, राइट। सो कितनी बार CSEET आप पढ़ाने वाले हो? तो गाइज अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 7 बार आपकी स्टडी जो है वो होने वाली है। अब चाहो तो आप इसको रिवीजन बोल दो, चाहो तो आप इसको फुल फ्लेज स्टडी बोल दो, एज द केस में भी, लेकिन 7 बार ये चीज होने वाली। सुबह की वीडियो में मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन नहीं भी देखा होगा तो मैं वापस से आप लोगों को यहाँ पे बता दूं क्या कि सर
1 से लेके 30 सितंबर तक, ये सबसे पहले वाला टाइम पीरियड रहेगा जिसमें कि 2 महीने में, एंड दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जब सबसे पहले मॉड्यूल लॉन्च किया गया था बाय द आईसीएसआई, तो उसको 1 महीने के अंदर यानी कि 30 डेज के स्टडी प्लान में क्या किया गया था, कंप्लीट किया गया था। लेकिन अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो 2 महीने का टाइम पीरियड जो है वो यहां पे लिया जा रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो आईसीएसआई है ना, उसने जो एक बार आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था अगस्त 2020 में, उसके बाद से लेके अभी तक भूल ही चुका है, शायद कुंभकर्ण की नींद सो चुका है, कोई अमेंडमेंट आए होंगे, कोई अपडेट्स आए होंगे, उसके हिसाब से कोई स्टडी मटेरियल को क्या नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया, राइट। एंड ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कहीं और पे क्लासेस वगैरह नहीं होती है, सीएसडब्ल्यूडी वालों के लिए होती हैं, लेकिन वही पुराना वाला मटेरियल जो है वो आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो ऐसे केस में नॉलेज कैसे आएगा, ऐसे केस में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो किस तरीके से हो पाएगा? तो व्हाट वी डिसाइडेड इज कि ये 2 महीने अपने पास में एक सफिशिएंट टाइम पीरियड है जिसमें कि वापस से पूरा का पूरा मॉड्यूल, गाइस ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल नहीं, क्या बोलना चाहता हूं मैं यहाँ पे, अपडेटेड वाला मॉड्यूल जो है, जितने भी अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे कवर होंगे। और अपडेटेड वाला मॉड्यूल जो होगा ना, हर सब्जेक्ट का उसमें से स्टडी जो है वो अपन करने वाले हैं डेली बेसिस पे। सर शेड्यूल क्या रहने वाला है, कौन से टाइम पे कौन सी क्लास होगी, किस तरीके से क्लासेस को लिया जाने वाला है, सारी चीजों के बारे में इसी दिन, आज ही के दिन आपको पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। व्हाट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। अब पॉइंट ऐसा है कि सर डेली बेसिस पे क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है वो बोले मैं किस तरीके से करूं? तो गाइस ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि सीएस कार्ट इंडिया का अगर आप जाते हैं गूगल के प्ले स्टोर पर, गॉट द पॉइंट, तो वहां पे आपको इसी नाम से, भाई साहब स्पेलिंग देख लो, इसमें गड़बड़ मत कर दीजिएगा, सीएस कार्ट इंडिया के नाम से ही आपको क्या मिलेगा, एक ऐप मिलेगा। उस ऐप में अगर CSEET के टैब में अगर आप जाते हैं तो वहां पे मॉक टेस्ट जो है वो आपको वहां पे मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज आपको मिलने वाले हैं। गॉट द पॉइंट। अब चैप्टर 1 अगर आपका लीगल एप्टीट्यूड का हुआ है तो उसके एमसीक्यूज का वहां से सॉल्व करना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। डेली बेसिस पे आपका क्लास हो रहा है, डेली बेसिस पे आप वहां पे क्या करोगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाओगे। इससे आपका जो एमसीक्यू का बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। लेकिन सर बोले मैं अकेला सॉल्व करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं, आपने तो कहा था कि आप हमेशा हमारे साथ में रहने वाले हो। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपके ये 30 सितंबर तक क्लासेस चल रही हैं, 2 महीने यानी कि 60 डेज, उसके साथ में ही आपका यहाँ पे फुल इंटरेक्टिव लाइव वाला क्विज जो है वो आपका रहने वाला है। कौन सा वाला क्विज रहेगा सर? लाइव वाला क्विज जो है वो रहने वाला है। इसमें क्या होगा, पूरा चैप्टर जो है आपका उसके क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, एज द केस में भी, और उन क्वेश्चंस के ऊपर सारे बच्चों को बोला जाएगा भैया जवाब दो बोले आप, और उसके बेसिस पे जो बंदा टॉप करेगा, जैसे केबीसी में होता है सिंपली अगर मैं बात करूं तो वैसे आपका क्विज जो है वो होगा। इसमें क्या होगा सर, फन में कब पढ़ाई हो जाएगी ये हमको पता ही नहीं चलेगा, मजेदार पढ़ाई जो है वो अपन वहां पे सिंपली कर चुके हुए। लेकिन फिर इसके बाद में पॉइंट आता है कि सर हमने 30 सितंबर तक क्लासेस जो है वो भी डिटेल में कर ली अमेंडमेंट्स के साथ में, और हमने चैप्टर वाइज क्विज जो है वो भी सॉल्व कर लिया, और 2 महीने में 7000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो भी बोले अपन ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। लेकिन सर अभी भी बोले एग्जाम को अगर आप बात करोगे ना तो तकरीबन लगा लो कि 1 महीना और 12 दिन बाकी पड़े सर। अब क्या करें बोले, अगर 1 महीना कुछ भी नहीं किया तो सर आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा, मतलब सब भूल जाएंगे सर, सब भूल जाएंगे पीछे का जो भी हुआ था। तो ध्यान से भाई साहब, वापस से सीएस कार्ट इंडिया की फैमिली के पार्ट आप आज से बन चुके हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल तरीके से आपका आगे 20 डेज का पहले से शेड्यूल बन चुका है। कब से लेके कब तक सर? 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। सर इसमें क्या करने वाले हो, इसके अंदर जो चीज मैं करने वाला हूं या पूरी टीम हमारी यहां पे करने वाली है, अगर वो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूं, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए भाई साहब, हैंड रिटन वाले नोट्स, अगर मैं बात करूं लीगल एप्टीट्यूड के, ठीक है, हैंड रिटन वाले नोट्स भाई साहब, राइट सर, जो चीज हमने मॉड्यूल में से पढ़ी वही वाली चीज को हमने यहाँ प्रवीण सर के इजी लैंग्वेज के अंदर, सूरज सर के इजी लैंग्वेज के अंदर, अभिजीत सर के इजी लैंग्वेज के अंदर क्या कर लिया, नोट्स में इसको अपन ने बना लिया।
ठीक है सर, मॉड्यूल हमारा था 150 पेजेस का, 200 पेजेस का, 70 पेजेस का, 100 पेजेस का, तो ये कितने पेज का होगा? अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड की बात करूं सर, लीगल एप्टीट्यूड आपका होता है 180 पेजेस के आसपास। ये कितने पेज का हुआ? 60 पेजेस का। 60 पेज के अंदर पूरा सिलेबस क्या हो गया आपका? वापस से सिंपली रिवाइज हो गया मेरे भाई। अगर 60 पेज का ये आपका रिवाइज हो जाता है, बल्ले बल्ले हो गई, राइट। अगले 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन जो है लीगल एप्टीट्यूड का, बिजनेस कम्युनिकेशन का, लॉजिकल आपका लॉजिकल रीजनिंग का, फिर इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इन्वायरमेंट का, इसी तरीके से 20 दिन में अपना वो वाला काम हो गया। अच्छा, रिवीजन कितनी बार हो गया? सबसे पहले रेगुलर क्लास हुआ, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व किया तो दूसरी बार पढ़ाई हो गई, फिर उसके बाद में लाइव क्विज, चैप्टर वाइज लाइव क्विज जो है वो मैंने दिया, तीसरी बार हो गई। और यहां तक यानी कि 20th of अक्टूबर तक 4 बार रिवीजन जो है वो आपका यहाँ पे हो चुका है, 4 बार पढ़ के हो चुका है। गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में 20 तारीख खत्म हो गई सर, लेकिन अभी भी अगर आप बात करोगे तो तकरीबन 12 और 10, मेरा मैथ्स कमजोर है बुरा मत मानिएगा, 23 दिन के आसपास अभी भी बाकी है। अब क्या करें बोले, अभी भी चीजें भूल सकते हैं, तो भाई साहब ये आता है आपके लिए चेरी ऑन द केक, लाइव मैराथन। क्या करेंगे सर? जो अपनी यहाँ पे चालीसा थी, जो अपनी यहाँ पे चालीसा थी, इसी चालीसा से पूरे 60 पेज सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, कभी 5 बजे भी खत्म हो सकता है, कभी 7 भी बच सकते हैं, कभी 8 भी बच सकते हैं, राइट। लेकिन टारगेट ये होगा कि आज अगर अपने को लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है, सुबह से लेकर शाम को जितने भी बच जाए, पूरा लीगल एप्टीट्यूड अपने को क्या करना है? खत्म करना है, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि भाई साहब एक दिन में भी पूरा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज किया जा सकता है। सेम ऐसे ही फॉर द कम्युनिकेशन, सेम ऐसे ही फॉर द करंट अफेयर्स, सेम ऐसे ही फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। गॉट द पॉइंट। सारा का सारा जो आपका रहेगा उसको अपन क्या करेंगे? एक ही दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे। 21 तारीख को एक सब्जेक्ट का होगा, 22 को दूसरा, 23 को तीसरा, 24 को चौथा और 25 को पांचवा। 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज। कितनी बार रिवाइज हो गया सर? 5 बार हो गया सर। फिर इसके बाद में 6th टाइम आपका आएगा कौन सा सर? बोले वन लाइनर्स का लाइव बूस्टर। इसमें क्या होगा? यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए वन लाइनर्स, एक 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 लाइन अगर आप देखोगे यहाँ पे बकायदा आपको बॉक्स में डाल के बताया जाएगा कि किसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। ये लाइन को ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है बच्चा कहता है कि यार मैंने पढ़ तो पूरा लिया था, लेकिन ये देखो इसी लाइन में से एमसीक्यू आया हुआ था, बट मैंने ये लाइन को नहीं पढ़ा। बोले वो भी क्यों छोड़ना, उसको भी क्यों छोड़ना? सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर जितने भी वन लाइनर आपके बन सकते हैं, सारे वन लाइनर यहाँ पे आपके प्रोवाइड किए हुए हैं। और इसमें से वापस से फुल डे में क्या करेंगे? क्लास को ओपन कर लेंगे भाई साहब। कौन सी बार रिवाइज हो गया? 6ठी बार रिवाइज हो गया। फिर इसके बाद में सब फिर से लाइव क्विज, लेकिन ये कौन से वाला होगा? फुल कोर्स वाला रहेगा। पहले हमने चैप्टर वाइज किया था, कुछ क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सब पूरे के ऊपर अगर पेपर आए तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में लाइव क्विज वो वाला जो कि पूरे कोर्स पे होगा। पहले दिन लीगल एप्टीट्यूड का, दूसरे दिन कम्युनिकेशन का, तीसरे दिन इकोनॉमिक्स का, चौथे दिन करंट अफेयर्स का, 5वें दिन लॉजिकल रीजनिंग का। ऐसे कर करके पूरा का पूरा सिलेबस जो है फिर से अपन क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। कितनी बार हो गया? मैं तो गिनती भूल गया भाई साहब कितनी बार हो गया, शायद 7 या 6 बार हो चुका है, राइट। और फिर उसके बाद में आता है आपका एकदम लास्ट वाला चेरी ऑन द केक, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, आखिर तक बोलते हैं यार सर पढ़ाई तो कर ली। बोले जो आपने कहा था ना कि इतनी बार रिवाइज हो जाएगा, कर लिया सारा का सारा रिवाइज, लेकिन सवाल ये है क्या आईसीएसआई सही में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है क्या जैसा हमने प्रिपेयर किया? सर हमको तो बड़ा इजी लग रहा है। बोले ये सारी चीजें क्या इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो गाइस ध्यान से, एग्जैक्टली सही में कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर बकायदा महा मैराथन जैसे महाकुंभ होता है। सर क्यों महा मैराथन? क्योंकि शायद स्टार्ट होगा 10 बजे और हो सकता है कि 11 घंटे, 12 घंटे, कभी 15 घंटे भी चल सकता है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, पिछले वाले जो बच्चे थे जिनका जुलाई में अटेम्प्ट था, 12 घंटे की क्लास चली, 11.5 घंटे की क्लास जो है वो आराम से चली। अभी जिनका जुलाई में पेपर हुआ है, वो वाले जो एग्जाम्स होंगे वो भी आपके ऐड हो गए। अगर वो ऐड हो गए तो ये और लंबा बढ़ेगा, यानी कि 15 घंटे में शायद ये क्या होगा? आपका कंप्लीट होगा। गॉट द पॉइंट। तो एक बात बताओ मेरे भाई, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको दिखाना है अंगूठा। एक बात बताइए, क्या ये 8 बार रिवाइज करने के बाद में कोई कमी रहेगी क्या? अगर कॉन्फिडेंस अभी से आ गया है, अंगूठा वहां पे दिखा दीजिएगा मेरे दोस्त।
कॉन्फिडेंस अगर आ गया है तो अंगूठा वहां पे दिखा दीजिएगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस यही कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों का, ये हमको चाहिए। बाकी पूरी चीजें जो हैं वो आपकी फैकल्टीज संभालें। सर ये फैकल्टीज कौन है सर, जरा बताएंगे क्या एक बार इनके बारे में? फैकल्टीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो चेहरे जो है वो आप लोगों ने देख लिए हैं, पर इनकी खूबियां जो है कहाँ गए? मेरे को चेहरे क्यों दिख रहे हैं? सर यही है सर। दिख नहीं रहे सर? यही है सर। ओके सर, ओके। हाँ तो देखिए तो मेरे को दिख क्यों नहीं रहे हैं वीडियो? सर पिंड है ऑलरेडी। हाँ मैं पिन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आ गया। सर अभी दिख रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ ना, मैं एक मिनट ये कर देता हूँ, अब दिख जाएंगे। मेरे को इस ये करके पिन हटाना पड़ेगा। हाँ जी, अब दिख रहे हो सर। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर कौन कौन है फैकल्टीज? तो भाई साहब सबसे पहले तो चरणों में साष्टांग प्रणाम। टेक्स्ट के देवता, टेक्स्ट के गुरु, ठीक है सर। नाम है ये सूरज सतीजा सर। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ ना, सबसे पहले, क्योंकि CSWT में आपका आता है करंट अफेयर, ठीक है, अगर मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूँ ना, तो करंट अफेयर्स CSEET में सूरज सर जैसा पढ़ा सकते हैं वैसा ना तो कभी प्रवीण सर पढ़ा सकते और ना कभी अभिजीत सर पढ़ा सकते। सर सॉरी अभिजीत सर। अरे सर ये सर तो सेम सर पक्की बात है। सेम लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी सर, मतलब सेम चीज है, कम्युनिकेशन और लीगल एप्टीट्यूड। मतलब एक बंदा तारीफ करे तो दूसरे की भी तारीफ कर नहीं सर, तारीफ नहीं सर, वी नीड टू टॉक अबाउट द रियलिटी सर। नहीं सर, ट्रूथ बोल रहा हूँ मैं सर, ट्रूथ बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने कि आज भी हमें अगर मुझे और प्रवीण सर को टैक्स में स्पेसिफिकली मुझे अगर टैक्स में कुछ पूछना रहता है तो सबसे पहला कॉल सूरज सर को ही जाता है कि सूरज सर ये टैक्स में ये चीज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा बताओ, हेल्प आउट करो हमको कैसा है। राइट सर, राइट सर। मेरा तो मैं स्टार्टिंग में एक दो बार डाउट पूछता था, फिर सर जब जवाब देते थे मैंने फाइनली बोला सर एक काम करो, टैक्स का मेरा जो काम है ना वो आप ही देख लो सर। इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ सर को कि सर जो है टैक्स के देवता है। जहां इंसान सोच नहीं सकता कि कहां से क्या पैसा बचाया जा सकता है, ये इंसान बता देगा। अरे मैं बताता हूँ बोले, मैं बताता हूँ कहां से बचाया जा सकता है, रुक जाओ बोले। लेकिन बोले मैं कमीशन लूंगा बोले। तो सर बिल्कुल बोलिए, कमीशन भी क्या मांग रहे भाई साहब? सर बोले एक काम कीजिएगा, आप ना पार्टी दे दो बोले रेडिसन ब्लू। अरे मैं कहा सर कैसी बातें करो, चलो मैं कहा पार्टी करते हैं। तो अभी उनको कमीशन के तौर पे, एक्स्ट्रा कमीशन के तौर पे रेडिसन ब्लू में पार्टी जो है वो हमें देनी पड़ती है। और सबसे बड़ा कमीशन जो बाकी अभी भी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बोले ताज होटल में जाके पार्टी करेंगे बोले एक बार अपन। चलिए तो लेकिन गाइस ये मैं आपको बताऊं कि एक बार का ये इंसिडेंस है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि कोरोना का काल चल रहा है। एंड देयर वाज अ टाइम कि जब आई थिंक मई वाले बच्चे थे या उसके पहले वाले थे, उस टाइम की बात थी। इवन सर को कोरोना हुआ था और वही टाइम पे आपके ICSI ने बुलेटिन जो है वो भी लॉन्च किए थे करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम नवंबर में ना, तो एग्जाम के एक महीने पहले जितने भी आपके चेंजेस आए होंगे वो सारे आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं, राइट? तो सूरज सर ने कोरोना वाले इसमें भी बोले मेरे को बच्चों की क्लास लेनी है, मेरे को बच्चों को बुलेटिन जो है वो पढ़ाना है, क्योंकि एक महीने पहले के जो चेंजेस है वो बोले बच्चों के एग्जाम में आ सकते हैं। जहां बोले अपने इतनी मेहनत करी, 3-3 4-4 महीने अपने लगातार क्लासेस लिए, वहां एक महीने का अगर अपने एफर्ट नहीं किया, एक दिन का क्लास लेना बोले, अगर वो नहीं किया तो बच्चा फेल हो जाएगा, या बच्चे के वो मार्क्स नहीं आ पाएंगे जो एक्चुअल में उसको आने चाहिए थे करंट अफेयर्स के अंदर। तो दिस इज द डेडिकेशन जो कि सूरज सर ने हमेशा दिखाया है, और ये चीज मैं हमेशा सूरज सर की अप्रिशिएट करता हूँ। और टैक्स देवता क्यों बोलता हूँ वो लॉजिक मैंने आपको सिंपली बता ही दिया। पेशेंस से अगर बात करेंगे तो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर मैं वैसे बात करूं तो ये भाई साहब, मैं तो कहूंगा कि निर्मला सीतारमन जी को अपना पोस्ट छोड़ देना चाहिए, सूरज सर को। अरे सर बस सर बस। अरे इसमें मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूँ सर। वो आज तो एक बंदे ने क्लेम भी किया ना, बोले मैं चैलेंज करता हूँ निर्मला सीतारमन जी को कि अगर आप बोले IT रिटर्न का जो फॉर्म है अगर वो फाइल कर दोगे बिना फेल हुए, तो ऐसे केस में बोले हम CA की डिग्री छोड़ देंगे बोले। तो दैट इज अ फैक्ट सर, दैट इज अ फैक्ट, आई हैव सीन दैट।
फिर इसके बाद में भाई साहब आते हैं हमारे एक सेकेंड ना, हाँ, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आते हैं हमारे अभिजीत जायसवाल सर। सर टू बी वेरी फ्रैंक, आज बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, अभिजीत जायसवाल सर इज काइंड ऑफ माय लंगोटिया वाले यार। ऑल्दो हमने बचपन वाली लंगोटी नहीं पहनी, हमने लंगोटी जो है वो काफी साल के बाद में, जब हम तकरीबन 23-24 साल के हो गए थे, उसके बाद में हमने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया था, जब हम लोग CS फाइनल जो है प्रिपेयर किया करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, और उसके बाद में चीजें मतलब इतनी एक्सटेंड हुई that right now we feel this that we are brother from the another mother and that is a different thing। और आज तक मतलब ऐसा था, अगर मैं अभी तक की सिचुएशन के बारे में बात करूं तो इट वाज लाइक कि ठीक है, दोस्त है, भाई है। फिर उसके बाद में कुछ हिंदी वाले वर्ड्स भी आते थे, कभी उनकी तरफ से कभी मेरी तरफ से। अगर मिलने में कभी ऐसे देर वेर हो जाती थी कि मतलब काफी एक हफ्ते से मिले नहीं है, तो फिर उनका आता था क्यों बे, बीप 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 बीप, मर गया है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में कभी अगर सर गुस्सा हो गए तो फिर मेरा आता था डैश 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 डैश, क्यों बे गुस्सा हो रहा है क्या, भाई से गुस्सा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, वैसा होता। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग वाली चीज बताता हूँ। आज मैं इनको नतमस्तक करता हूँ अभिजीत सर को, द रीजन बीइंग कि आपके सामने जो बंदा बैठा ना, ही इज अ फाइटर। आई डोंट नो मतलब ही विल लाइक इट और नॉट कि मैं ये बात बच्चों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, बट सर now all the students are family for this CS Card India, we all are family, PHAMILY, so they deserve to know about this guys। अभिजीत सर कोरोना से ये लगा लो दूसरी जिंदगी हासिल करके वापस आए। मतलब आज भी अगर लोगों को ये चीज बताई जाती है ना कि अभिजीत सर इज अलाइव, लोगों को इस बात का अचंबा होता है, उनको शॉक होता है कि हाउ दिस पर्सन इज अलाइव राइट नाउ। इनको कोरोना हुआ, फिर उसके बाद में इनको ब्लैक फंगस हुआ, राइट, और चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, एवरीबडी वाज लाइक कि मतलब हर बंदे ने ये सोचा कि इट इज इम्पॉसिबल दैट ही विल लिव, बट जीना एक अलग चीज हो गई। जीने के बाद भी आज वो आपके सामने बैठे हैं, ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग कि नहीं, बच्चों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि हमें CS Card इंडिया के पास में क्लासेस को करना है, they have given their time, they have given their faith, तो हमें उस चीज को अचीव करना पड़ेगा, we have to do it। और आज देखिए आप अभिजीत सर जो है वो आपके सामने बैठे हैं, एंड इवन अगर मैं जुलाई वाले बच्चों के बारे में बात करूं तो उनके लिए भी वही डेडिकेशन। इट्स मैं ये नहीं कहना मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि उन्होंने मतलब मैराथन पूरा का पूरा फुल डे लिया, नहीं ले सकते, बट whatever he could do, वो सिंपली बोल सकते थे मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बट what he did is he said कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं उनका भरोसा तोड़ नहीं सकता। हम लोगों को उनके सामने हाथ जोड़ने पड़े, मालिक मत करो, मालिक मत करो। और अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, हमने उनको कहा कि सर ये वाला बैच हम हैंडल कर लेते हैं, उनका एक ही जवाब था, बच्चों ने भरोसा किया है, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं, वी हैव टू डू इट, जैसे भी होगा हम करेंगे। एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग, आई थिंक कि काफी टाइम के बाद में दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने अभिजीत सर को रिक्वेस्ट किया कि सर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो भी आप पढ़ाइए, क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ में बहुत अच्छे से वो चीज को पढ़ाते हो, एंड आपके सामने है अभिजीत सर। फिर उसके बाद में मेरी अगर एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ नहीं, एंड मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि गाइस लाइफ ये एक एग्जाम है, ठीक है, मैं सेंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ ये एक एग्जाम है, ठीक है। जब आप वहां डेथ बेड पे होते हो, जब आप वेंटिलेटर पे होते हो, तो एवरीथिंग इज अबाउट योर माइंडसेट। हाँ, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। और दूसरी बात, ये जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना, एग्जाम हो गया, हमारे कुछ टेंशन हो गए, एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। आपने एक बार सोच लिया कि नहीं, मैं इसे हरा सकता हूँ, मैं इससे पार हो सकता हूँ, गाइस सबसे पहली चीज है वो चीज सोच लेना, अपने आप को वो चीज को हराना है, अपना जो हर्डल है वो हर्डल को हम हरा सकते हैं। ये आपने अगर सोच लिया ना, आधी फाइट आप वहीं जीत लेते, ठीक है। तो अभी आप लोग, हम तीनों को ये प्रॉमिस कर लो, अपना ये माइंडसेट बना लो कि नवंबर वाला जो पड़ाव है वो हम लोग को कुछ भी हो जाए आपको वो क्लियर करना है, ठीक है। देखो गाइस, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे,
बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। आप लोग के हो सकता है किसी के बर्थडे है, ठीक है, किसी के वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, है ना, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, समझ में आता है ना, नहीं नहीं सर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, या वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसका बर्थडे आ सकता है ना, किसी कजिन का बर्थडे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो गाइस बर्थडेज बाद में आएंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी गाइस? प्रायोरिटी रहेगी हमारी पढ़ाई, ठीक है। एंड अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी और आप लोगों को प्रायोरिटी, ये चीज सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपको, जैसे सर ने बताया, प्रवीण सर ने, कि रोज क्लास होने वाली है लाइव, आपको वो लाइव क्लास करना पड़ेगा, आप लोगों को वो लाइव क्लास करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, क्या आप लोगों ने ग्रैंड कैनियन का नाम सुना है? ग्रैंड कैनियन कुछ नहीं, अरे भाई अगर आप देखोगे ग्रैंड कैनियन को, कुछ नहीं, पहाड़ है, उसको नदी ने काट चुका है। अगर आप एक पत्थर के ऊपर भी पानी गिराते हो ना बहुत समय तक, तो पत्थर में भी पानी की जगह बन जाती है ना। तो ये चीज कंसिस्टेंसी की वजह से आती है, राइट। और दूसरा अगर मैं आप लोग को बोलूं, क्या आप लोग एक स्टोरी सुनना चाहेंगे? अगर आप लोग एक स्टोरी सुनना चाहते हैं, 2 मिनट लूंगा आप लोग का, अगर एक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो एक थम्स अप दे दो, अगर एक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो एक थम्स अप दे दो फटाफट, 2 मिनट लूंगा सर, ठीक है, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। अब देखो, इमेजिन करो यार कि आप सब लोग CSET पास हो गए, आप सब लोग CSET पास हो गए, ठीक है। प्रवीण सर ने बोला चलो यार पिकनिक जाएंगे, ठीक है, पिकनिक गए। अब वहां पे, और इमेजिन करो कि आपको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, आप लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, ये इमेजिन करना। अब प्रवीण सर ने बोला यार बढ़िया वहां पे स्विमिंग पूल है, चलो स्विमिंग पूल में। सूरज सर भी गए, मैं भी गया, सब लोग गए, और हम लोगों ने क्या किया, आपका सिर जो है ना ऐसे डुबाया पानी के अंदर, आप लोगों को डुबा दिया पानी के अंदर, ठीक है। अब जब आप पानी के अंदर हो ना, तो ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, जब आप पानी के अंदर होते हो तो आप लोगों को क्या चाहिए जीवन में? आप लोग को बड़ी गाड़ियां नहीं चाहिए, आप लोगों को बड़े बड़े कोई सपने नहीं चाहिए, आप लोग को वर्ल्ड टूर नहीं चाहिए, आप लोग को सोने की या हीरे की अंगूठी नहीं चाहिए। लेकिन कमेंट सर, चैट मैंने ओपन कर दिया है, उनसे आप पूछ चैट, लीजिए। चलो मुझे एक बात चैट में बताओ आप लोग को कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, है ना। किसी को चाहिए रहेगा बड़े बड़े कार, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, आप लोग को कुछ सोने की अंगूठी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को CS बनना है, किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को मम्मी पापा की खुशी चाहिए। मैं एक वर्ड सुनना चाहता हूँ, एयर नहीं, दैट इज यूर क्लोज बट नॉट वेरी वेरी क्लोज। फाइनेंशियल फ्रीडम ना। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप पानी के अंदर हो ना, तो मैं आप लोग को बोलता हूँ कि ठीक है आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो। जब आप पानी के अंदर हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है आप सोने की अंगूठी ले लो, आप हीरे की अंगूठी ले लो। जब आप पानी के अंदर हो तो ठीक है आप हैप्पीनेस ले लो। भाई साहब आप जब पानी के अंदर हो ना, तो ये सब चीजों से काम नहीं होगा, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो चीज क्या है? कम ऑन चैट में बताओ, कम ऑन गाइस। लाइफ, ऑक्सीजन, हौसला, लाइफ चाहिए। मैं बताऊं गाइस, आप लोग को चाहिए एक सांस, एक जस्ट दैट वन ब्रेथ, एक सांस, है ना, एक सांस चाहिए आपको। मदर इन लॉ वाली सांस नहीं रे बाबा, मदर इन लॉ वाली सांस नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मदर इन लॉ वाली सांस नहीं, सासू मां नहीं बोल रहा हूँ, कौन क्या चीज बोल रहा हूँ, सांस, है ना। अच्छा अब देखो यार, ये चीज बताने के पहले हम लोगों ने ये तो कभी सोचा भी नहीं था, है ना। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब मैं एडमिट था तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि आई वुड बी स्ट्रगलिंग फॉर दैट वन ब्रेथ, है ना। जब वो सब पाइप लगा देते हैं तो कभी सोचा नहीं था यार कि सांस लेने में अपन इतना टेंशन लेंगे ना। बट लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अभी आपकी प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए गाइस? अभी आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए आपका आने वाला एग्जाम, आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए। ये समझ में आया? तो अगर आप आने वाले एग्जाम को अपनी प्रायोरिटी बनाते हो, अपना बर्थडे, अपने दोस्त का बर्थडे, अपने क्या कहते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स का बर्थडे, ये सब बाद में रखते हो, मैं गारंटी देता हूं, प्रवीण सर और सूरज सर और इवन एडमिन सर भी ये चीज मानेंगे, वो भी गारंटी देते हैं कि आपको पास होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।
ठीक है। तो भाई अगर आपको मैं ये चीज बोलूं तो क्या आप लोग अपना सिर्फ 100% आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के सिर्फ ये सोच लो कि भाई मुझे आज अपना 100% देना है, बस फिर कुछ भी हो जाए, है ना। और वो जो कहावत है ना गाइस, जहां चाह है वहां राह है, ठीक है, जहां चाह है वहां राह है। आप लोग सही में बोल रहा हूं, आप लोग बहुत दूर जा सकते हो। ये जो 2 ग्राम का दिमाग है ना, भगवान ने सबको दिया है, बट हम क्या करते हैं, हम लोग सही जगह पे लगाते नहीं, है ना। आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे, कल नहीं हम परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं हम उसके बाद में पढ़ लेंगे। और फिर मैं गारंटी देता हूँ क्या होता है, हम लोग फिर पेजेस काउंट करते हैं, हम लोग ऐसा टाइम टेबल तो बनाते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया, कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया पढ़ने का, कि इतना टाइम है तो मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतना टाइम है तो मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जब टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि मुझे 2 दिन में 1 चैप्टर पढ़ना है, मुझे 2 दिन में 1 चैप्टर पढ़ना है। फिर हम सोचते हैं यार आज नहीं कल से पढ़ेंगे, तो टाइम टेबल क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है ना। फिर आता है 1 दिन में 1 चैप्टर, फिर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि नहीं भाई 1 दिन में 2 चैप्टर। आप समझ रहे हैं, हमने हमारी प्रायोरिटीज को ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज ध्यान में रखो गाइस, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, ठीक है। जो आप आज सोच रहे हो वो चीज आप लोग फॉलो करो, वो चीज आप लोग फॉलो करो, ठीक है। एंड नेवर गिव अप, गिव अप करने का नहीं है, कभी भी गिव अप करने का नहीं है। ये समझ में आया, ठीक है। तो कितने लोग हमारे साथ में हैं भाई, चैट में बता दो, चैट में बता दो। अगर समझ में आया है तो GTG, गुड टू गो, गुड टू गो, ये बता दो भाई, गुड टू गो, GTG टाइप करके बता दो। 1 नंबर, 1 नंबर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे कल से, ठीक है। प्रवीण सर आपको टाइम टेबल भी बता देंगे, राइट। प्रवीण सर आप लोग को टाइम टेबल, प्रवीण सर आप हैं, यस सर, यस सर, यहीं पे ही हूँ। प्रवीण सर आप लोग को शेड्यूल बता देंगे एंड देन वी विल मूव ऑन, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सूरज सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आज सुन के आपको, लिटरली अच्छा लगा। सर मेरा बात इंस्पिरेशन करके गाइस, खुश मैं हो आप लोग जाता को एक बात बताता हूँ, मेरा इंस्पिरेशन जो है ना, ये जो हमारे एक छोटा सा परिवार है ना, हमारे प्रवीण सर हो गए, सूरज सर हो गए, एडमिन सर हो गए, ये यहाँ से पाशु मैम हो गए, ये सब मेरे इंस्पिरेशन है गाइस, ठीक है। तो आप लोग को इनका गाइडेंस मिल रहा है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आई फील ब्लेस्ड टू हैव देम, सो डू यू, राइट, यू शुड आल्सो फील द सेम, राइट। सर अभी लेकिन सबकी सबकी इंस्पिरेशन आप हो सर ये टाइम पे, तो वेरी ऑनेस्ट सर। है एक्चुअल में। यहाँ यहाँ से यहाँ तक लेके निकल के आना सर, और आज क्लास ले रहे हो सर आप, मतलब वही जोश वही एनर्जी के साथ, मतलब मैं तब से सुन रहा हूँ कंटिन्यू, आपको वही जोश वही एनर्जी जो पहले हुआ करती थी सर। मतलब सर हेड्स सर आ ऑफ सर, जाएगा ये हेड्स ऑफ, इंशाल्लाह, सही में वो हेड्स भी ऑफ। आ जाएगा धीरे धीरे। मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं सर, कुछ दवाई काम कर नहीं रही थी, फिर एक दिन मेरी वाइफ आई मेरे बेड के सामने, मैं ICU में था, मेरी वाइफ आई, उसने बस बोला कि जस्ट थिंक ऑफ योर सन, है ना, अपने बेटे के बारे में सोचो। एंड पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, उसके बाद से सारी चीजें ठीक होने लग गई। तो होता है, होता है, सब चीजें अच्छी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, इसके पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं पूरे ग्रुप को ये बताना चाहूंगा कि देयर इज अ पर्सन जिसका नाम है हिमांशु सोरटी। हिमांशु बेटा, आपको यहाँ से धक्के मार के निकाला जा रहा है, क्योंकि पूरे पब्लिक में आप ऐसे अभद्र भाषा का यूज जो है वो कर रहे हो, ठीक है। भले ही आपने स्लोगन के लिए बोला होगा, भले ही आप ऐसे सब्जेक्ट के लिए बोल रहे होंगे कि हाँ ठीक है सही ये कर देंगे करके, लेकिन जो बोलने का तरीका आपका वहां पे है ना, ये आपको मतलब ये दिखाता है कि यू डोंट डिजर्व टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो प्लीज गेट लॉस्ट, ठीक है। ये हो गया। शिवम, जो मजाक आज आपने किया है ना, ये मजाक आपका दोबारा होना नहीं चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज मजाक ओनली, ठीक है। अननेसेसरीली किसी के बारे में भी कोई पर्सनल कमेंट करना, दिस इज नॉनसेंस। और जो फील्ड आपने चूज करी है, जिसमें आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, राइट, ये फील्ड के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो आप अपने अंदर रखो। अगर वो आप नहीं रख पा रहे हो
तो ऐसे केस में आपकी जिंदगी जो है वो आगे कभी भी अच्छी नहीं रहेगी और शायद आप प्रोफेशनल बन भी नहीं पाएंगे अगर आपकी सोच इस तरीके की रहेगी तो, और अगर आप समाज में बिहेव इस तरीके का अगर करेंगे तो। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको मेरी बातों को बुरा लग रहा होगा तो, बट दिस इज द रियलिटी। तो सर फिर डोंट बी इसके बाद में सर एक सेकेंड ना, इसके बाद में अभिषेक यादव या कोई भी और बंदा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग दिस स्पैम? सर रेगुलर कॉलेज लेना ठीक रहेगा क्या? ये एक बार भी आप बोल सकते हो, ये 50 बार बोलने का अगेन कोई सेंस नहीं बनता है। इससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आपका हो रहा है कि आप जब भी कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो आपकी बात का इंपॉर्टेंस वहां पे खत्म हो जाता है, कोई गिनता नहीं आपको फिर उस केस में। ठीक है, तो प्लीज जहां पे जरूरत पड़े, जहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, वहीं पे ही अपनी जो बातें हैं वो आप बोलिए सिंपल तरीके से, और बोलिए यार। मतलब ये जो गंदगी करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं ना, जहां आके ये बताना चाहते कि यार मेरे माँ बाप जो है मुझे संस्कार दे रहे थे पर मैं ले नहीं पाया, यार हमको मत बताओ यार वो चीज के बारे में, राइट? हाँ सर, अभिजीत सर आप कुछ बोल रहे एक थे। चीज गाइस, मैं सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, सभी को, ठीक है, एंड आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। देखो जैसे प्रवीण सर ने बोला है कि अभी हम सब एक परिवार है, ठीक है, तो एज एन एल्डर ब्रदर या एज अ फ्रेंड हम सब लोग जो है, मैं, प्रवीण सर और एडमिन सर, हम आपको एक चीज बोल रहे हैं कि गाइस अगर आपको लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मेरी ये बात याद रखना आखिरी तक बेटा, अगर आपको लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी को गलत कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये दो दोस्तों में बैठ के जो आप बातें करते हैं ना, वो बात बहुत अलग है, बट दिस इज द पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू कैन नॉट डू इट हियर। वैसे तो हमने वहां भी नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, कोई कोई लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, बट दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, प्लीज ये चीज आप लोग ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, आई एम वेरी सीरियस, मैं पर्सनली आप लोग को, सब लोग को बोल रहा हूँ, एक दोस्त या एक बड़े भाई के नाते, कि यार किसी को भी इस तरीके से डिफेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर कोई भी आपके भाई या बहन के बारे में इस तरीके से बात करेगा गाइस, तो कैसा लगेगा, है ना? तो वी शुड नेवर नेवर एवर से सच काइंड ऑफ थिंग्स फॉर एनीवन। ठीक है, एंड गाइस मैं आज हद नहीं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ प्रवीण सर, सूरज सर, एडमिन सर की। द रीजन इज बिकॉज ये लोग ये लोग मुझे कुछ बोलते हैं, तो अगर 12 भी बजे रहेंगे ना, तो गाइस ये सब हम लोग करेंगे, एक दूसरे के लिए सब करते हैं, जान छिड़कते हैं। प्लीज ये बात समझो, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आई एम सॉरी प्रवीण सर, मैं आपको इंटरप्ट किया, प्लीज सर। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। चलिए, तो दिस इज द थिंग गाइस, और मैं वापस से एक बार चैट जो है वो करता हूँ यहाँ पे बंद। हाँ, तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर कैसे क्या अपन इस चीज को करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी तक ये पूरा जो है वो बना नहीं है, कल तक बन जाएगा, और आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स वगैरह हैं वहां पे ये शेयर भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे होंगे, देयर इज अ टैब ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, सेकंड देयर इज अ टैब ऑफ इकोनॉमिक्स, थर्ड देयर इज अ टैब ऑफ करंट अफेयर्स, फोर्थ देयर इज अ टैब ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सेम ऐसे ही आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो बिजनेस एनवायरमेंट वाला पार्ट है वो भी आपका अलग से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बकायदा डे 1 जो कि आपका संडे रहने वाला है, संडे के दिन चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका कौन सा पार्ट अपन स्टडी करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि इंट्रोडक्शन एंड प्रीएम्बल। क्लास का टाइमिंग जो है वो बोले आपका कब रहने वाला है, वो पूरा आपको यहाँ पे सिंपली बता दिया। फिर इसके बाद में संडे को यानी कि डे 8 जो आपका आने वाला होगा, ये सिर्फ मैं लीगल एप्टीट्यूड का पहले आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का डे 1 से लेके डे 7 तक कौन से टॉपिक से लेके कौन से टॉपिक तक आपका कंप्लीट होने वाला है, ये पूरा अपने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद में संडे को आपकी क्या हो गई, डाउट सॉल्विंग जो है वो आपका हो गया, राइट? किस पे होगा सर, एक हफ्ते में अपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसका डाउट सॉल्विंग जो है वो आपका हो जाएगा, जो कि दोपहर को 1 से लेके 2 बजे के बीच में। कभी कभार टाइमिंग जो है वो आपका सिंपली यहाँ पे वेरी कर सकता है, लेकिन ये ऐसा रहेगा। फिर इसके बाद में सेकंड वाला जो वीक रहेगा उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, थर्ड वाला जो वीक रहेगा उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, फोर्थ वाला जो वीक रहेगा उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। फिर ऐसे ही फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला और सेवेंथ वाला और एट्थ वाला, और थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे आता है कौन सा, नाइन्थ वाला।
ठीक है। यहाँ 9th वाले में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो आपका सिंपली यहाँ पे बढ़ रहा है, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। यानी कि टारगेट हमारा ये है। अब एग्जैक्टली अपन यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे कि सर ये जो रिस्पेक्टिव टॉपिक की बात आप यहाँ पे करो। जैसे यहाँ अगर अपने इंट्रोडक्शन डाला तो कई बार ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन पे अगर मैं चीजें आपको बताने लग गया तो हो सकता है प्रियम्बल तक अपन ना ही पहुंचे और इंट्रोडक्शन में ही पूरा दिन जो है वो आपका निकल जाए। लेकिन इतना है कि पूरे 60 डेज के अंदर यानी कि 2 महीने के टाइम पीरियड में जो लीगल एप्टीट्यूड का आपका पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स में कौन से दिन कौन सी क्लास करने वाले हो, करंट अफेयर्स में कौन से दिन कौन सी क्लास करने वाले हो, और बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन से दिन कौन सा टॉपिक आपका होने वाला है वो भी आपको सिंपली बता दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। और ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो है बनाकर आपके ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर बाय एनी चांस मैं लाइव क्लास नहीं कर पाया या फिर मैंने लाइव कर लिया था लेकिन मुझे वापस से रिवाइज करना है तो क्या उसका रिकॉर्डेड क्लास जो है वो भी मुझे मिलेगा क्या? आंसर इज यस, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे कॉलम हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो एक कॉलम और यहीं पे ही आपका रहेगा जिसमें जो वीडियो का लिंक है इंट्रोडक्शन एंड प्रियम्बल वाला, उसका लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला, उसका लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी क्लास रहेगी आप सिंपली उसको देख सकते हैं। तो बाकायदा हर एक सब्जेक्ट का पहले से प्रिपेयर किया हुआ स्टडी प्लानर जो है वो आपकी क्लास में आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिससे अपने को हर बार ये पता रहेगा कि हाँ भाई साहब अपन सिंपली अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, कहीं पे भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा सर, तो ये ध्यान से देखिएगा सर। सबसे पहली बात, अगर मैं कल की बात करूं, गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कल की बात करता हूं तो कल आपका जो क्लास है वो रहेगा सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे। क्यों ऐसा? संडे है मेरे दोस्त, बीवी से झगड़ा नहीं करना है। ठीक है। 11 बजे आपका क्लास रहेगा। सबसे पहले आपका जो क्लास रहेगा वो लीगल एप्टीट्यूड का क्लास होगा। गॉट द पॉइंट। और कल चूंकि अपन जब स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कल के दिन आपका इको का क्लास नहीं रहने वाला है। पहले आपका लीगल एप्टीट्यूड का क्लास हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपके करंट अफेयर्स का क्लास हो जाएगा, और शाम के टाइम पे अभिजीत सर जो है वो आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन होगा उसका जो क्लास है वो आपका सिंपली वहां पे लेने वाले रहेंगे। यानी कि अगर मैं कल के टाइमिंग की बात करूं तो ये लगा लीजिए 11 से लेके 11:45 तक आपका लीगल एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद में 12 से लेके 12:45 बजे तक या फिर 1 बजे तक आपका करंट अफेयर रहेगा, और फिर शाम को 7 से लेके 8 बजे तक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो रहेगा। right? सर अभिजीत सर का भी संडे को सूरज सर के बाद ही कर दीजिए। अच्छा, तो यानी कि कल के दिन, यानी कि ये ध्यान से देखिए लगातार तीनों क्लासेस। हाँ, कल के दिन का यानी कि संडे 1 अगस्त, 1 अगस्त अगर मैं इसका शेड्यूल बताऊं आपको तो आपका 11 बजे से लेके 11:45 तक का रहेगा लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है। फिर उसके बाद में 12 बजे से लेके 1 बजे तक या फिर 12:45 तक एज द केस में भी ये रहने वाला है आपका करंट अफेयर, राइट। और फिर उसके बाद में 1 बजे से लेके 2 बजे तक या फिर 1:45 तक, यानी कि हर एक के बीच में 15 मिनट्स का गैप जो है कल के दिन वो आपको मिलने वाला है। और ये आपका रहेगा कम्युनिकेशन का, बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। तो कल के दिन जो है वो आपके ये 3 क्लासेस रहने वाले हैं। वैसे तो मंडे से स्टार्ट करना चाहिए था, पूरा शेड्यूल आपका फुल वाला रहता, लेकिन आपको पहले ही कमिट किया हुआ था कि 1 अगस्त से क्लासेस रहेंगी, तो 1 अगस्त से ही क्लासेस आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, राइट। शुरुआत ही अगर नेगेटिव हो गई तो आगे क्या पढ़ाएंगे बोले फिर अपन, राइट। ठीक है सर। लेकिन फिर उसके बाद अगर मैं रेगुलर क्लास की बात करूं तो आगे चल के संडे को सिर्फ आपका डाउट सॉल्विंग रहने वाला है, आपका रेगुलर क्लास वहां पे होने वाला नहीं है। लेकिन मंडे से लेके शनिवार तक आपका जो शेड्यूल है वो आपका ये वाला फॉलो होगा। सर क्या रहेगा शेड्यूल? सुबह 10 से लेके 10:45 तक आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ोगे, फिर उसके बाद में 15 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, फिर 11 से लेके 12 बजे तक आप करंट अफेयर्स जो है वो आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद में वापस से आपका यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक रहेगा, और फिर 12:30 से लेके 1:15 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक आपका रहेगा इकोनॉमिक्स।
अब इतना पढ़ के आप थक चुके हो, आपका इंटरनेट भी थक चुका होगा, सब इतना ही डेटा देता है बोले जियो वाला 1.5 GB के आसपास का, तो आप थक चुके होंगे। तो ऐसे केस में शाम को 7 से लेके 8 बजे तक आपका क्लास होगा किसका? बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब आपका सवाल है सर व्हाट अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग? तो ध्यान से देखिए भाई साहब, जब आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में सूरज सर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपका सिंपली स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट वाली बात कि लीगल एप्टीट्यूड जो है वो आपको प्रवीण सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर और बिजनेस एनवायरनमेंट की बात अगर मैं करूं तो टैक्स के देवता जी जो हैं सूरज सर, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर इकोनॉमिक्स की बात अगर मैं करूं तो ये वापस से आपके प्रवीण सर जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। और अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो ध्यान से भाई साहब, जैसे ही आपका बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आपको अभिजीत जायसवाल सर, एजे सर अपन सिंपली यहाँ पे इनको बोल सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट नेम, राइट। एजे सर जो है वो आपको ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये आपका शेड्यूल होगा, इसका फोटो लेना है तो आप सिंपली फोटो ले लीजिए या फिर सिंपली आपके ग्रुप पे भी आपको बता दिया जाएगा। दैट्स इट मेरी तरफ से, तो मेरे ख्याल से इतना ही था। और सर एडमिन सर आपको कुछ यहाँ पे ऐड करना है? सूरज सर आपको? सर मेजोरिटी चीजें आपने ऐड कर दी है, बाकी चीजें अपन क्लास में कल कवर करा लेंगे। करंट चलिए। अफेयर्स के बारे में कि किस तरीके से करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे गाइस। बट एक चीज बोलूंगा गाइस मैं कि करंट अफेयर्स जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। सो कल की क्लास जब आप लोग आएंगे तो एकदम प्रिपेयर्ड होके आना कि भैया बहुत फुल मजा करने वाले हैं हम लोग। अभिजीत Right. सर आप कुछ बोले? नहीं सर, बस ये तो कुछ ऐसा सच है नहीं, क्लास में हम लोग पूरा ये करेंगे। बस मुझे आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए गाइस, आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। एंड हम लोग गाइस अपना एक सीक्रेट अपन बताता हूँ, जब भी आप लोगों को कोई कंसेप्ट समझ में आया ना तो सर लोग के चैट में स्पैम कर देना गुड टू गो अरे जीटीजी। सर। समझ में आया ना क्या स्पैम करना है? चैट पे बता दो डेमो स्पैम क्या करना है। कोई भी कंसेप्ट समझ में आया तो समझ में आ गया, बाबा बाबा ये सब लिखना नहीं है, जीटीजी टाइप करके भेज देने का सीधा, ठीक है। ये स्पैम करना है। तो गाइज हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। एडमिन सर चेहरा दिखा दीजिए प्लीज। सर आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ और कमिटमेंट करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के सामने कि जैसे ही रिजल्ट आता है और सभी स्टूडेंट जब पास हो जाएंगे तब मैं फेस रिवील कर दूंगा सर। अरे सर चलिए ठीक है सर, हम रिजल्ट का वेट करते फिर मेहनत करने के बाद। तो मेरी दरखास्त रहेगी सब लोगों से कि जबरदस्त रिजल्ट आना है, क्योंकि अपन 3 महीने 100 दिन जबरदस्त पढ़ाई करेगी इस बार और फोड़ के रहेगी सीएसईटी। राइट सर, राइट सर, राइट सर, डन। गाइस वो बॉब द बिल्डर एक कार्टून आता था सर, देखें क्या? हाँ सर देखिए। तो उसमें वो कोई भी टास्क मिलता है ना उसको, तो वो करके बोलता है कि भाई क्या हम ये करके दिखाएंगे, तो उसकी पूरी टीम बोलती है हाँ भाई हाँ। तो मुझे आप लोग चैट में सिर्फ ये लिख के भेज देना हाँ भाई हाँ, जो मैं बोलूंगा उसके बारे में। क्या हम लोग सीएसईटी नवंबर में पास होके दिखाएंगे? चैट में बताओ भाई, चैट में। हाँ भाई हाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या ही बात बढ़िया, क्या बात है। कैटी भर गई पूरी सर। और आखिरी बात, जो हम लोगों ने बताया कि आप लोग को समझ में आया? यस नो नहीं बोलना है, क्या बोलना है? यस नो नहीं बोलना है, क्या बोलना है? जीटीजी। जो हम लोगों ने बोला क्या आप लोग को वो समझ में आया? बढ़िया बढ़िया हाँ भाई। बढ़िया, यही स्पिरिट रखना है आखिरी तक गाइस, मजे में पढ़ाई करेंगे अपन लोग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए तो मिलते हैं कल सुबह की क्लास में शार्प 10 o'clock। चैनल सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने आई गेस। सर 11 o'clock। हाँ सॉरी कल सुबह 11 o'clock, संडे है, भूल गया था सर मैं। चलिए तो कल सुबह 11 o'clock आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यूट्यूब के ऊपर CS काट इंडिया के नाम से आपका चैनल जो है वो रहेगा और वहां जाके सब्सक्राइब जो है वो आपको सिंपली करना रहेगा और साथ में बेल आइकन भी दबाना रहेगा गाइस, तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। राइट, नहीं तो पता लगा 12 बजे तक सोई पड़े हैं।
चलिए गाइस, तो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय गाइस, बाय 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 बाय। ओके, बाय बाय बाय। गाइस जो लेट ज्वाइन हुए उनके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो मैं भेज दूंगा 9, 9:30, 10 बजे तक। उसके साथ साथ जो भी सर ने स्केड्यूल बताया है, जो भी टाइम टेबल है, वो भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा। 9:30, 10 तक आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो मिलते हैं कल और मचाते हैं कल, धूम मचाएंगे 11 बजे।